क्या आप चाहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी को इस बार के कुंभ में मोक्ष मिल जाए, और मोक्ष भी ऐसी वैसी नहीं, बाकायदा भीड़ में धक्का दे करके जिस तरीके से लोग कुचल गए थे ठीक वैसी मोक्ष मिल जाए धीरेंद्र शास्त्री को? आप चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसी मोक्ष होती है तो धीरेंद्र शास्त्री अगर तैयार हो तो हम धक्का देने तैयार हैं, उन्हें इसी बार मोक्ष करा देंगे, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री ने कुंभ की भगदड़ में मरने वाले लोगों को लेकर के एक बयान दिया, और यह बयान संतों के बीच में दिया, बाकायदा प्रयागराज में दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग मरे हैं ये मरे नहीं है, कष्ट तो है लेकिन इनको मोक्ष मिली है। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोग तरह तरह से धीरेंद्र शास्त्री जी की आलोचना करते हैं, उन्हें संवेदनहीन बताते हैं। शंकराचार्य जी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, तीखा बोलते हैं, सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। जब मीडिया कर्मियों ने शंकराचार्य जी से इस बात को लेकर के सवाल किया तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर धीरेंद्र शास्त्री तैयार हैं तो हम उन्हें धक्का देने तैयार हैं, उन्हें अभी मोक्ष करा देते हैं, कूद पड़ेंगे हम इसमें। और बाकायदा वो इसकी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, यहां पर लोग मर गए और आप कह रहे हैं कि उनको मोक्ष मिल गई। केवल शंकराचार्य जी ये नहीं कह रहे हैं, जो एक और बाबा जी हैं, परमहंस पीठाधीश्वर शिवयोगी मौनी महाराज, वो भी इसको लेकर के जो है साफ तौर पर धीरेंद्र शास्त्री जी की निंदा कर रहे हैं। और जो अन्य बाबा हैं उनका भी कहना है कि एक तरीके से ये राजनीतिक जो लोग हैं उनके संरक्षण के लिए बयान दिया गया है, मामले को हल्का करने के लिए, सरकार के फेवर के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। लेकिन सवाल यही कि जितने भी बाबा होते हैं वो तो चाहते ही हैं कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के श्री चरणों में चले जाएं। और शंकराचार्य जी जैसे जो है दिव्य पुरुष अगर ये बात खुद कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी को मोक्ष दिला देते हैं, तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि धीरेंद्र शास्त्री जी को इसी बार के कुंभ में, जिसको महाकुंभ बताया जा रहा है, कई सालों के बाद आया, मोक्ष ले लेनी चाहिए और धक्का कोई आम व्यक्ति नहीं देगा, शंकराचार्य जी खुद देने तैयार हैं। उनके जो पूरा जो अखाड़ा है, पूरी टीम के जो लोग हैं वो बाकायदा इसके लिए तैयार भी हैं, उन्होंने अपने बयान में बाकायदा ये बात कही है। तो क्या धीरेंद्र शास्त्री जी को उनका जो ऑफर है वो स्वीकार कर लेना चाहिए और उनके हाथों से मोक्ष ले लेनी चाहिए, या फिर धीरेंद्र शास्त्री शंकराचार्य जी के इस बयान को सुनकर के मोक्ष का जो प्लान है वो त्याग देंगे? केवल वो दूसरे के ही लिए ये बात कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जब खुद पर बात आएगी तो वो मोक्ष लेने के लिए सामने नहीं आएंगे। और हो सकता है कि प्रभु भी अगर आ जाएं सामने, शंकराचार्य जी ने कहा, अगर भगवान खुद कह दें कि धीरेंद्र शास्त्री जी आपको मोक्ष दिलाने के लिए तैयार है, चलिए, तो क्या लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री जी मोक्ष ले लेंगे? या फिर ये जो दुनिया का मोह माया है, हेलीकॉप्टर में उड़ना, ट्रेन में सफर करना, बड़े बड़े शेखों के साथ मुलाकातें करना, बड़े बड़े दरबारों में बैठना, वीआईपी के साथ मुलाकात करना, ये जो मोह है ये धीरेंद्र शास्त्री नहीं छोड़ पाएंगे। और भगवान का भी अगर ऑफर आएगा मोक्ष वाला तो उसे भी वो कह देंगे कि नहीं प्रभु, मैं यहीं खुश हूं, मुझे अभी मोक्ष नहीं चाहिए। क्या लगता है वो ऐसा भी कह सकते हैं क्या? क्योंकि इसको लेकर के प्रेमानंद महाराज जी ने अपने प्रवचन में एक बार कहा था कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रभु से कह दिया कि प्रभु ये दुनिया में कितना कष्ट है, सबको ही मोक्ष क्यों नहीं दे देते? तो प्रभु ने कहा, मैंने कब मना किया, जरा चले जाओ तुम लेकर के, जो मोक्ष के लिए आ जाए उसे मेरे पास ले आना। तो वो व्यक्ति धरती लोक पर आता, सबसे कहता है कि मैं आपको मोक्ष दिलाऊंगा, मोक्ष दिलाऊंगा, यहां तक कि वो जानवर से भी कहता है, जानवरों में भी वो सूअर से कहता है कि तुम यहाँ क्या ये खाते रहते हो, चलो मोक्ष दिलवाता हूं तुम्हें। तो सूअर भी मना कर देता, वो कहता नहीं मैं तो यहीं खुश हूं, यही अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहानी सुनाई थी वो धरती लोक पर इसी तरीके से चरितार्थ होगी? जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं वो मोक्ष के लिए इंकार कर देंगे, मना कर देंगे? दोस्तों, शंकराचार्य जी के बयान पर और धीरेंद्र शास्त्री जी के बयान पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय
जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।